जी के पास आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट और सबकी निगाहें टिकी रहेंगी इस बार इस नए साल में पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में अभी से जो खेला होबे जो पिछली बार कहा जा रहा था, इस बार ममता बनर्जी कह रही हैं खदेड़ा होबे। तो क्या खदेड़ा होबे वहां पे, यह सवाल है, बड़ा सवाल है। अनिल सिन्हा जी भी इसका जवाब देंगे, लेकिन शकील जी देखिए राजीव जी, बीजेपी जो है या अमित शाह और मोदी जी जो है वो हमेशा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और यही नैरेटिव बनाने के चक्कर में कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय इतनी हो जाएगी, वो ये बता गए कि पहले कितनी प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी। अरे कांग्रेस के टाइम में तो ये सब हुआ है, ये सब उनके बताने या न बताने से क्या होता है। इससे पहले मोदी जी जो है वो संसद में ये बता चुके थे कि वंदे मातरम सबसे पहले एक सभा में गाया गया था। फिर कांग्रेस को बताना पड़ा कि वो सभा, वो अधिवेशन कांग्रेस का ही था। तो ऐसे ही ये जो बात है वो इसी तरह करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बिहार में जब वो थे तो कहते थे कि बिहार को विकसित बनाएंगे। 20 साल से वहाँ नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें अधिकांश समय ये उसके सहयोगी रहे, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे ही बंगाल को विकास बनाएंगे। इसी तरह ये यूपी में कहते हैं, दिल्ली में कहते हैं, सब जगह कहते हैं। एक नैरेटिव बनाना, आदमी के दिमाग में ये बात घुसा देना कि जो कुछ कर सकते हैं हम ही करेंगे। लेकिन अब ये जो है संभव नहीं दिखता है। ममता बनर्जी ने आज का बड़ा अच्छा जवाब दिया। और जो इसमें सबसे खास बात है, आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि बंगाल में हराने के बाद इनको दिल्ली से बाहर किया जाएगा। ममता बनर्जी को इस पे काम करना चाहिए और दिल्ली से बाहर करने के लिए उन्हें सबके साथ, विपक्ष के साथ मिलकर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आज जो ममता बनर्जी को परेशानी है उसकी वजह यही है कि दिल्ली में इनकी सरकार है। अगर दिल्ली में इनकी सरकार नहीं होती, इससे पहले ममता बनर्जी यूपीए के टाइम में बंगाल जीत चुकी थी, किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया था। यूपीए के टाइम में जब चुनाव हुए थे, आराम से शांतिपूर्ण चुनाव हुए थे और ममता बनर्जी पहली बार वहां पे जीत गई थी। लेकिन आज ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किलें हैं। एसआईआर आ रहा है, उनके आदमियों को तोड़ा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी कुछ संभव है वो सब किया जा रहा है। तो ये ममता बनर्जी को भी समझना चाहिए कि चुनाव इतने मुश्किल, इतने अनफेयर इससे पहले कभी नहीं थे। इसके अलावा आज जो है एक बड़ी खबर है, हम शायद इसके बारे में दूसरे दौर में बात करेंगे, आप भी शायद चाहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो छापा है आरएसएस के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जो बात है इससे पहले बीबीसी भी कर चुकी थी। बीबीसी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आपको याद होगा जी। और फिर बीबीसी के ऊपर छापे पड़े थे। तो लेकिन ये बाद में बात करेंगे। आज जो बंगाल की बात हो रही है, इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि बंगाल के अंदर पिछली बार की तरह बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि उसे मालूम है कि बहुत बड़े दावे करने का हश्र वही होगा जो आज ममता बनर्जी उसको चैलेंज कर रही थी कि बोलो 200 पार। क्यों नहीं बोलते हो 200 पार? वो जानते हैं कि स्थितियां अब बदल गई हैं। लोकसभा में उनके पास बहुमत नहीं है। देश में जो परिस्थितियां 2025 में उत्पन्न हुई उससे वो कमजोर हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी का आपने जिक्र किया, ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन होते रहेंगे, छोटी मोटी चीजें होंगी। हो सकता है अधीर रंजन चौधरी को कुछ परेशानी हो, कांग्रेस में उनके साथ कुछ परेशानियां चल भी रही हैं, लेकिन वो जो होगा उससे बीजेपी को इस तरह की चीज़ों से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो तो बहुत बड़ी तादाद में टीएमसी को तोड़ के अपने मिला चुके थे, तब भी उससे भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि टीएमसी में जो नेता है वो ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी के पास कार्यकर्ता हैं, लोग हैं और जनता है। इसलिए शकील जी, जब वो शुभेंदु अधिकारी को लेके गए तब कुछ नहीं हो पाया। पिछले चुनाव में याद कीजिए, ममता बनर्जी की इनर सर्किल, राइट हैंड, उनको लेके गए तब कुछ नहीं हो पाया। तो छोटे नेताओं को लेके जाएंगे तो क्या? आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं एक नाम के साथ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए इधर से उधर जाने में मोदी जी को या अमित शाह को कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में नैरेटिव क्या चल रहा है, पूरे देश में माहौल क्या चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही है ना कि बंगालियों को मारा जा रहा है, सोनार बंगाल बनाने की बात कर रहे हो, और बंगालियों के साथ क्या हो रहा है, नार के साथ, हर एक के साथ क्या हो रहा है। इतनी गंभीर स्थिति है
राहुल गांधी ने जो कहा है कि एक दिन में नहीं हुआ, और पूरे देश में इन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया है, सिर्फ मार खाने की जरूरत है। इतनी भयंकर स्थिति, इतना मार्मिक उसका बयान आखिरी लड़के का कि मैं इंडियन हूं। आप क्या कर रहे हैं आखिर? आप देश को किस तरह बांट रहे हैं? पहले जाति पे बांटा, फिर धर्म पे बांटा, फिर क्षेत्र के आधार पे बांट रहे हैं, भाषा के आधार पे, फिर चेहरों के आधार पे। और जो यूपी में हो रहा है वो उसको इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते, वो खतरनाक ही है कि सीधे सीधे ब्राह्मण और राजपूत विधायक जो है आमने सामने खड़े हो गए हैं। जी, जिनके यहाँ पे ये मीटिंग बुलाई गई थी पाठक जी के यहाँ, वो पाठक जी लिख के कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, चुप रहने वाले नहीं हैं, और उन्हें समर्थन मिल रहा है। सारा ब्राह्मण समाज कह रहा है कि हम आपके साथ हैं। ये क्या करवा रहे हैं? कभी देश में ऐसा हुआ? ये देश में ब्राह्मण और राजपूतों की लड़ाई, ये देश में हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ और महिलाओं के साथ तो जो हो रहा है, अंकिता भंडारी के ऊपर कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं है? तो ममता बनर्जी इन सारी बातों को जानती हैं और इसीलिए वो कह रही हैं कि तुम सोनार बंगाल की बात क्या कर रहे हो? देश में तुम लोगों ने क्या हाल मचा रखा है और मैं तुमको देश से बाहर करूंगी। ये बात हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लग रही है कि पिछली बार जब इंडिया गठबंधन बन रहा था और बन भी गया था, लड़ाई हुई, तो कई दल थे जो थोड़ा इधर उधर हो रहे थे, लेकिन आज सारे दलों को ये बात अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे देश में हिंसा का मुद्दा हो, उसका कारण क्या है कि सबको जो संरक्षण मिलता है वो ऊपर से मिलता है। अगर वो संरक्षण बंद हो जाए तो सारी स्थिति एक मिनट में बदल जाए, ये गोदी मीडिया एक मिनट के अंदर बदल जाए। तो ये स्थितियां जो हैं गोदी मीडिया से लेके चुनाव आयोग तक, ये इसीलिए है कि उन्हें लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं, ये मैसेज चला जाएगा कि बंगाल के बाद देश से, तो यही मैसेज पूरे देश में पहुंचाया जाना चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास। अनिल जी, कैसे आप देखते हैं पश्चिम बंगाल, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव सामने है, नया साल अब आने वाला, नए साल का आगाज है, लेकिन साल जाते जाते सियासी तौर पर बहुत कुछ देकर बहुत कुछ लेकर, और इन सबके बीच अगर देखिए, हालांकि अभी रिकैप करने की कोशिश कर रहे थे शकील जी हमारे साथी, और उन्होंने बहुत शानदार ढंग से कुछ कुछ मुद्दों को यहां रखा है। हम लोग इस चर्चा में आगे और बढ़ेंगे और रिकैप भी करेंगे कि इस साल में सियासी तौर पर क्या कुछ रहा। लेकिन जब 3 दिवसीय यात्रा पे अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल डेरा डाले हुए हैं वहां पे कोलकाता में, तब ममता बनर्जी जो गरज रही हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं, जरा ये आपसे समझना चाहता हूं। और कैसे देखते हैं आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को, इन सब के